प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट एट pmfb.gov.in डाउनलोड ऑप्ट आउट फॉर्म। हमारे देश के किसानों का सब कुछ उनकी खेती बाड़ी ही है, जिसके भरोसे पर ही उनके सभी दैनिक जीवन के खर्च पूरे होते हैं। किसान अपनी जमा पूंजी लगाकर फसल उगाते हैं, जिससे फसल उत्पादन कर उसे बेचकर उनकी आमदनी हो सके। लेकिन कई बार तेज गर्मी, अधिक बारिश व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी फसल के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। फसल बुआई के समय किसानों को कुछ राशि बीमा के तौर पर देनी होगी। इसका लाभ किसानों को ये होगा कि यदि फसल खराब होती है तो उन्हें बीमा क्लेम दिया जाएगा। इस वीडियो में हमने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, फसल बीमा योजना कब शुरू की गई, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर फसल बीमा योजना लिस्ट आदि के बारे में बताया है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। योजना 2023 सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पीएम फसल बीमा योजना क्या है। वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY योजना की शुरुआत की गई थी। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात, टोर्नेडो, सूखा, भूस्खलन, बाढ़, अधिक गर्मी के कारण आग का लगना, बिजली कड़कने से आग लगना आदि के कारण किसानों के फसल बर्बाद होने पर किसानों को उनके फसल के नुकसान के पैसे दिए जाते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत खाने की फसलें, तिलहन फसलें, कपास, आलू और गन्ना आदि फसलें आती है। 31 दिसंबर 2022 किसानों ने इस समय तक रबी, आलू, गेहूं आदि फसल की बुवाई कर चुके हैं। ऐसे में किसानों के सामने एक ही डर बना रहता है कि फसल अच्छी होगी या नहीं। इससे भी ज्यादा डर उन्हें प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल की बर्बादी का रहता है। यदि आप भी अपनी आने वाली फसल के लिए इन सभी को लेकर परेशान हैं, तो आपको इसके लिए अपनी फसल का बीमा करवा लेना चाहिए। केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत आप अपनी फसल का बीमा करवाकर फसल का आपदा से होने वाला नुकसान काफी हद तक कम कर सकते हैं। आपकी बीमित फसल यदि किसी भी आपदा से खराब हो जाती है, तो आपको एक अच्छी राशि दावा क्लेम के रूप में दी जाती है। इसलिए यदि आप भी अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं, तो आपको 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी की है पहले अपने नजदीकी बैंक या बीमा कंपनी जाकर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप भी पीएम फसल बीमा योजना 2023 का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, किसान की फोटो, खेत का खसरा नंबर, एड्रेस प्रूफ, सरपंच या पटवारी से खेत में बुआई होने का एक प्रमाण पत्र। यदि किसान किसी दूसरे के खेत में खेती करता है तो किसान और खेत के मालिक के बीच करार के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, जिसमें खेत का खसरा नंबर साफ साफ लिखा रहना चाहिए। बैंक खाता और एक कैंसल्ड चेक। पात्रता, PMFBY स्कीम का लाभ प्राप्त उस किसान को ही मिलेगा जो कि भारत का मूल निवासी है। फसल बीमा योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिल सकता है। जिन राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, सिर्फ वही के किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यदि आप भी फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आगे हम आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, ताकि आप भी आसानी से पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 पंजीकरण करने के लिए सर्वप्रथम आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या फिर आप दिए गए URL लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको यहां पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए इसके होम पेज पर दिए गए विकल्प रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहां पूछी गई सारी जानकारियों को सही से भर दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर लें। अब आपका अकाउंट यहां बन जाएगा। अकाउंट बना लेने के बाद आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लीजिए। अब पीएम फसल बीमा फॉर्म को अच्छे से भर लें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर लें। इस प्रकार आप पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करवाएं? ऐसे किसान भाई जिन्होंने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उन्हें बैंक के माध्यम से फसल बीमा करवाने का विकल्प मिलता है।
पहले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए फसल बीमा अनिवार्य था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसे वैकल्पिक कर दिया है, यानी बीमा करवाना या नहीं करवाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा यदि नज़दीकी किसी बैंक में बचत खाता चल रहा है, तो भी आप बैंक के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। पात्रता फसल बीमा कंपनी द्वारा साल में 3 बार फसल बीमा करवाया जाता है, रबी, खरीफ व जायद, मौसम आधारित, सीजन के लिए। रबी सीजन के लिए प्रीमियम को 31 जनवरी या उससे पहले जमा करना होता है एवं खरीफ के लिए 31 जुलाई तक प्रीमियम देना होता है, जबकि जायद अथवा मौसम आधारित फसल के लिए 30 अप्रैल तक प्रीमियम जमा करना होता है। इसकी कुछ पात्रताएं निम्न है। यदि आपने बैंक से केसीसी ऋण लिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप फसल बीमा के लिए पात्र हो जाएंगे। आपको देखना होगा कि उस सीजन के लिए आपने ऋण की निकासी की है या नहीं। यदि आपने उस सीजन के लिए लोन निकाला हो, तभी आप फसल बीमा के लिए पात्र होंगे। माना आप खरीफ 2022 के लिए अपने केसीसी के माध्यम से बीमा करवाना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि आपने अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 के बीच लोन निकाला है या नहीं। यदि आपने ऋण खाते से पैसा नहीं निकाला होगा, तो आपको बैंक जाकर बीमा करवाने के फॉर्म, ऑप्ट इन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि आपने किसी सीजन के लिए ऋण निकाला है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपका फसल बीमा हो, तो इसके लिए आपको बैंक जाकर बीमा नहीं करवाने के फॉर्म, ऑप्ट आउट पर हस्ताक्षर करना होगा। जब आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम बैंक के माध्यम से करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैंक जाकर एक फॉर्म दिया जाता है, जिसे ऑप्शन इन व ऑप्शन आउट फॉर्म कहा जाता है। जब आप फसल बीमा करवाना चाहते हैं, तो आपको बैंक जाकर ऑप्ट इन फॉर्म भरना होता है, एवं यदि आप बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन आउट फॉर्म भरना होता है। इस प्रकार अब आपको फसल बीमा करवाने या नहीं करवाने के लिए विकल्प मिल जाते हैं। पीएमएफबी ऑप्ट आउट फॉर्म, बीमा नहीं करवाने का फॉर्म, यहाँ डिस्क्रिप्शन करें। पीएमएफबी ऑप्ट इन फॉर्म, बीमा करवाने के लिए फॉर्म, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। क्लेम यदि आपकी पीएमएफबी स्कीम में बीमित फसल प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से खराब हो जाती है, तो आपको पीएमएफबीवाई के लिए दावा करने हेतु निम्न चरणों का पालन करना होगा। दावा राशि आपको 2 तरह से दी जाती है। पहला, जिला प्रशासन द्वारा आपदा घोषित होने की स्थिति में, एवं दूसरा व्यक्तिगत बीमा क्लेम के माध्यम से। जिला प्रशासन के माध्यम से आपदा बड़े स्तर पर होती है, तो उसे जिले के प्रशासन द्वारा किसी एक क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लेम राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में प्राप्त हो जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत क्लेम, जब किसी किसान की आंधी, तूफान या जंगली जानवरों आदि द्वारा फसल को नष्ट होती है, तो आपको ऐसे मामलों में व्यक्तिगत क्लेम करना होता है। इसके लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सबसे पहले किसान को अपने फसल के नुकसान की सूचना नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अपने बैंक या बीमा कंपनी को देनी होगी। किसान की सूचना देने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी से एक सर्वेयर आपकी फसल का निरीक्षण करने आएंगे। बीमा कंपनी के निरीक्षणकर्ता द्वारा आपकी फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा। यदि निरीक्षण में सही पाया जाता है, तो आपको सर्वेयर द्वारा एक क्लेम फॉर्म दिया जाएगा, जिसे सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ बीमा कंपनी भेजा जाएगा। बीमा कंपनी द्वारा आपके फॉर्म की जांचा करने के बाद सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके बैंक खाते में दावा क्लेम राशि प्राप्त हो जाएगी। लिस्ट, यदि आप पीएम फसल बीमा लिस्ट देखना या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके पूरे प्रोसेस की जानकारी आगे हम आपको देने जा रहे हैं। पीएम फसल बीमा लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। आप चाहें तो इस लिंक पर URL क्लिक भी कर सकते हैं। अब इसके होम पेज पर दिए गए विकल्प डैशबोर्ड पर क्लिक कर लें। इसके बाद कवरेज डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अब आपको यहां पर स्टेट वाइज रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपने राज्य, जिले और सब जिले का चयन करना होगा। इसके बाद आपको अपने ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करके इसे सबमिट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लिस्ट आ जाएगी। कंक्लूजन, इस तरह आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप इसे शेयर जरूर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट URL टोल फ्री नंबर 0112338192 है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।